वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भरपूर प्रयास करने को तैयार मगर डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और उनके अगले एक्शन, अगले प्लान पर कलेक्टिव्स के लिए। तो आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सभी साइन वालों की है, ऑल राशियां, ऑल ज़ोडिएक साइन। तो सबसे पहले इस टाइमलेस रीडिंग में कार्ड निकला है कम्युनिकेशन का, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है जिन लोगों की आपस में बातचीत कम है तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशन में फिर से बातें शुरू हों। प्यार, केयर, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस और कुछ आइडियाज़ भी आ रहे हैं उनके मन में कि मुझे ऐसे उसको प्रपोज करना है, मुझे ऐसे उसको आई लव यू बोलना है, मुझे ऐसे जाकर सॉरी कहना है, या मुझे उसको कोई सरप्राइज देना है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका या इनका जन्मदिन आ रहा है आने वाले 3 हफ्तों के अंदर। तो मुझे इनकी प्लानिंग तो दिख रही है कि अभी से ये प्लान कर रहे हैं कि इस जन्मदिन को मैंने कैसे स्पेशल बनाना है अपने समवन स्पेशल के साथ। लेकिन इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में कुछ कार्ड्स हैं जो अभी भी नो कांटेक्ट को और इन एंड आउट वाले रिलेशन में जो लोग हैं उनकी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि अभी भी कुछ दिन और लगेंगे जिनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं या अचानक बात करना बंद कर चुके हैं, किसी और रिलेशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, खुद की सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं तो अपने करियर में डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो करियर को अच्छा करने में कर रहे हैं, पैसा कमाने में कर रहे हैं। रिलेशन के बारे में ये जो सोचते हैं उसके ऊपर आपका पर्सन ना तुरंत एक्शन नहीं लेता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक मुझे इस तरह के कार्ड्स मिले हैं और उन्हें देखकर यही मुझे अभी समझ आ रहा है कि स्लोली स्लोली ये रिलेशन आगे बढ़ेगा। गति थोड़ी धीमी है पर रिश्ते में आगे बढ़ते हुए, एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो अगर आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं तो परेशान मत होइए। ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली फील तो करते हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है और इसको ख़त्म हुए कम से कम पिछले 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपका खुद को लेकर स्ट्रॉन्ग माइंड में रहना कि मुझे जो हासिल करना है वो मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा। तो आप एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जो ठानते हो वो करते भी हो। लेकिन रिलेशन में ना आपको काफ़ी चैलेंजेस मिल रहे हैं, चुनौतियाँ आपके रिश्ते में हमेशा से रही हैं।
मुझे आपके पर्सन के एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। उनकी तरफ से मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं दिख रही और ये भी नहीं नजर आ रहा कि अगर वो खुद आपको छोड़कर इस रिश्ते से आगे बढ़ गए हैं तो वो लौटने का भी कुछ प्लान नहीं कर रहे। अभी एक ब्लैंक कार्ड है, मतलब टोटल ब्लैंक एनर्जी। ना यहाँ पे कोई शुरुआत दिख रही है, ना यहाँ पे कोई अफसोस दिख रहा है, पछतावा नजर नहीं आ रहा उनके अंदर, ना यहाँ पे वो कोई फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं कि लव में ऐसा करूँगा, रिलेशन को मैं इस तरह ब्यूटीफुल बनाऊँगा, या मैं पर्सन के पास लौट जाता हूँ, सॉरी बोलता हूँ और मैं सब सही करूँगा। तो अभी ना वो ऐसा सोच भी नहीं रहे। जिनका ब्रेकअप हो गया है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकियों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम आपने ऐसा क्यों कहा, हमारे पर्सन से तो अभी हमारा 2 महीने पहले ही कांटेक्ट हुआ था। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का शुरू से ही ऐसा रिलेशन रहा है कि कभी वो चले जाते हैं रिश्ते से, कभी वो वापस लौट आते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन कुछ लोगों का शुरू से ही रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ जिनमें ब्रेकअप हुए 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और भी कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या है। स्पिरिट एनिमल्स आपकी रीडिंग में निकले हैं। ये स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर रहे हैं। हर स्पिरिट एनिमल हमारे जीवन में किसी ना किसी एनर्जी से, किसी ना किसी पर्पस से जुड़ा होता है। जैसे कुछ लोगों को डॉग्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है। वो रास्ते में कोई भी डॉग देख लेते हैं तो उनके प्रति उनको प्यार भी आता है, और अगर उस डॉग को कोई चोट लगी हुई है, कोई इंजरी हो रखी है, तो मन करता है कि इसकी चोट, इसकी इंजरी पर मलहम तुरंत लगा दी जाए। आप में से कुछ लोग एनिमल लवर लग रहे हैं। कुछ लोगों को कैट पसंद हो सकती है, बिल्लियाँ। कुछ लोगों को कुत्ते पसंद हो सकते हैं। शायद आपने घर में भी डॉग रखा हो या कैट पाल के रखी हो। कुछ लोग मुझे एनिमल लवर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। नेचर से आपका कनेक्शन है, लेकिन एनिमल्स के लिए आप थोड़ा फियरफुल फील करते हो। जानवरों से कुछ लोगों को डर लगता है। तो ये स्पिरिट एनिमल अभी जो मैं आपको बताऊंगी आपके कार्ड्स में आए हैं, इनका किसी भी रूप में आपको नज़र आना, सपने में, ख्यालों में, लाइव वीडियोस में देखना, घर के आसपास ये जानवर अगर आजकल बहुत दिख रहे हैं, या मन कर रहा है एनिमल प्रिंट के कुछ कपड़े पहनने का, आती हैं ना वो ड्रेसेस आती हैं, या मेल के लिए काफ़ी सारी शर्ट्स आती हैं जिसके ऊपर कोई टाइगर प्रिंट बना होता है, कोई एलिफेंट का फोटो लगा होता है, कोई लायन बना होता है या स्नेक बना होता है। तो पहला स्पिरिट एनिमल आपके लिए ईगल निकला है, बाज। दूसरा स्पिरिट एनिमल आपके लिए फिश है। तीसरा स्पिरिट एनिमल आपके लिए ड्रैगन फ्लाई है। चौथा स्पिरिट एनिमल आपके लिए बटरफ्लाई है। पांचवा स्पिरिट एनिमल आपके लिए कैट है। छठवां स्पिरिट एनिमल आपके लिए पीकॉक है। सातवां स्पिरिट एनिमल एलिफेंट है। आठवां स्पिरिट एनिमल आपके लिए पैरट है। और आखिर में 9वें नंबर पे स्पिरिट एनिमल आपके लिए स्नेक निकला है। ठीक है, किसी भी रूप में ये जानवर अगर आपको बार बार कहीं भी दिखे तो उस वक्त आप अपनी विश, अपनी कोई भी इच्छा है
किसी पर्सन का नाम लिए बगैर मांग लेना, मन में इस विश्वास के साथ मांगना कि मैं जो मांग रहा हूँ ईश्वर से या यूनिवर्स से वो मुझे बहुत जल्दी मिल रहा है। ये नहीं कहना कि वो मुझे मिल जाएगा या मुझे किस्मत में हुआ तो ज़रूर मिलेगा, आपने ये नहीं सोचना, ठीक है। अब आते हैं अगले कुछ कार्ड्स पे, करंट फीलिंग्स देखते हैं। देखिए, कुछ लोगों का पार्टनर सच्चाई छुपा रहा है आपसे। लव का कार्ड है, फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है, एंगर इशू का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, मेक एन एफर्ट, ये भी कार्ड आया है रोमांटिक एंजल्स और एकल डेक से। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये भी कार्ड निकला है। और डू नॉट वरी। तो मुझे लग रहा है इतने सारे जो एंजल और एकल डेक से रोमांटिक एंजल से कार्ड्स आए हैं, प्यार तो है, इसीलिए इंसान घबराया हुआ है या घबराई हुई है। इस रिलेशन में गलतियां बहुत हो गई हैं उनसे, बार वो अपनी पिछली गलतियों को लेकर सोच रहे हैं। शायद उन्होंने आपके प्यार को अनदेखा किया था, ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब इस पर्सन की आंखें खुली हैं और उनको लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, अब वो मुझे चांस नहीं देगा या अब मुझे रिलेशन में वो मौका नहीं देने वाली। ये सब सोचकर आपके पर्सन को बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है कि वो दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, उनकी लाइफ में कोई उनका दुख देखने वाला, समझने वाला, प्यार करने वाला, प्यार देने वाला, उनको अपना सब कुछ मानने वाला नहीं है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई है, अब वो अकेले पड़ गए हैं। और जब इंसान की आंखें खुलती हैं ना, तो कई बार कहते हैं कि पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। या तो आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बोला भी होगा कि देख लेना, मेरे से ज़्यादा दुनिया में तुम्हें कोई प्यार दे दे तो कहना। उस टाइम इन्होंने आपकी बातों को लाइटली लिया, हल्के में लिया कि हाँ ऐसा बोल रही है, इसे क्या पता मेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं या कितने लड़के पागल हैं। वो घमंड अब इनका चूर चूर हो गया है, वो ईगो टूट गया है। आपकी रीडिंग में हार्ट चक्रा का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है और मूलाधार चक्र का कार्ड है। कुछ लोगों को मेडिटेशन आने वाले दिनों में स्टार्ट कर लेना चाहिए। और मेडिटेशन को ना लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनको लगता है कि घंटों बैठकर आसन लगाकर पूजा पाठ करनी होगी, आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा, हमें कम से कम 1 घंटा बैठना पड़ेगा, आधा घंटा बैठना पड़ेगा। इसकी वजह से ना कुछ लोग मेडिटेशन करते ही नहीं है कि हम तो बिजी रहते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं, हम वर्किंग है, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए ना गाइस, आपको दुनिया में सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। प्यार को पाने के लिए अगर आप कुछ करोगे तो वो खाली नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको मैं यही कहूँगी कि इस इंसान को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी टेक्निक लगा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, मंत्र जाप कर रहे हो, ग्रीन तारा मंत्र,
हार्ट चक्रा हील होता है इससे। हरा रंग यूज़ करने से हार्ट चक्रा हील होता है। हरी सब्जियां खाने से होता है। हरे रंग के कपड़े पहनने से होता है। हरे रंग का दान वगैरह देने से होता है। हरे रंग के पेड़ पौधे लगाना, उनमें पानी देना, उनको सींचना, उनकी देखभाल करने से हमारा हार्ट चक्रा हील होता है। और हार्ट चक्रा डेली खुश रहने से भी हील होता है कि अगर आप डेली खुश रहते हो, कॉमेडी वीडियोस देखते हो, फनी क्लिप्स देखते हो और मस्ती मजाक वाली एनर्जी में रहते हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा पास्ट को लेकर नहीं सोचते, लोगों में ज़्यादा आपको जलन नहीं होती, जैसे कुछ लोग दूसरे कपल्स को देख के एक जेलसी फैक्टर उनमें आ जाता है, ईगो आ जाता है, या कह लो कि जलन और ईर्ष्या बढ़ जाती है कि यार ये मेरी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड देखो कितना खुश है, इनकी लव लाइफ क्या पटाखेदार चल रही है। या फिर अगर किसी की नई नई शादी होती है तो सब लोग उस नए जोड़े को ऐसा देखते हैं कि ये मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, महीनों बाद, साल बाद, उनकी लाइफ की रियलिटी किसी को नहीं पता होती। स्टार्टिंग में हर कोई कपल हमें रोमांटिक ही लगता है, मेड फॉर ईच अदर ही लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देखते हो कपल्स की, लोगों के स्टेटस देखते हो कि हनीमून के लिए जा रहे हैं, स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं, हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा पार्टनर मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता, मेरा पार्टनर मुझे फ़ोन पे बात ही नहीं करता, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, या मेरी पर्सन को मेरा ध्यान ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में बिज़ी रहती है, तो आप उदास मत होइए। अभी टेम्परेरी टाइम का सिचुएशन जो आपको बार बार कुछ सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको समझो कि अगर ये सेपरेशन आया है ना तो कोई वजह है। वो वजह ये है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स एक मेजर लेसन देना चाहते हैं, एक बड़ा सबक देना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि प्यार को बार बार वो ज़िंदगी से गवा नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। प्यार के लिए आपके पर्सन को एफर्ट डालना है, प्यार के लिए आपके पर्सन को लॉयल्टी दिखानी है, कमिटमेंट देना है। आपके प्यार के लिए आपके पर्सन को अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी हटानी पड़ेगी, उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और आपके पर्सन शायद अभी मेंटली या फाइनेंशियली या फिजिकली या फिर इमोशनली रेडी नहीं है, क्योंकि गाइस किसी को छोड़ना है ना तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। या तो आपके पर्सन के पास कोई बहाना नहीं है उसको छोड़ने का, या फिर कुछ लोगों के लिए मेरे को ये दिख रहा है कि इस इंसान को उस थर्ड पार्टी में बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट है, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट है, मॉनेटरी गेन्स हैं, वो इंसान इनको पैसे वगैरह की मदद कर देती है या कर देता है। और ये थोड़े लालची किस्म के लग रहे हैं मुझे पार्टनर आपके। अब ये सुनकर ना कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं है, हमसे तो उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे। हो सकता है आपसे कभी मदद ना मांगी हो, लेकिन दूसरे लोगों से मांगते हो। कुछ लोग अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए हमें फेक बनकर भी दिखाते हैं, जो वो होते नहीं है उसका उल्टा हमें वो शो करते हैं कि सामने वाले के ऊपर मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाए, सामने वाला मुझे एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी में देखे, सामने वाले को मैं स्टेबल लगूं, ग्राउंडेड लगूं, इमोशनली मैच्योर लगूं, प्रैक्टिकल लगूं, करियर ओरिएंटेड लगूं, फ्यूचर ओरिएंटेड लगूं।
बोल्ड लगूं और बैलेंस्ड लगूं, कि मेरे माइंड बॉडी सोल में बहुत बैलेंस है, मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर हूँ, मैं एक अच्छा लवर हूँ, मैं एक अच्छा फैमिली पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा गाइड हूँ, मैं लोगों को मदद भी करता हूँ, लोगों को अच्छी सलाह भी देता हूँ, लोगों के लिए मैं बहुत कंपैशन रखता हूँ, काइंड हूँ, हम्बल हूँ, ग्राउंडेड हूँ। तो नो डाउट ये इंसान आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज़, अपना पॉजिटिव साइड ही दिखाते आए, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाते आए, अपना वीक पॉइंट नहीं बताते आए, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। अब इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चैलेंज है, कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है जो ये बताना नहीं चाह रहे, उसको खुद ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कम से कम अगले 14 दिनों तक इस पर्सन का आने का वेट करना है। 14 दिनों के बाद अगर आप एक्शन लेना चाहो, इनके लिए कोशिश करना चाहो, अपने रिलेशन को सेव करने में बुराई नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कई बार कुछ उल्टा ना हो जाए, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि अभी हमारी लड़ाई हुई है पार्टनर से, तो हम ना बेचैन होने लगते हैं, हमसे वेट नहीं होता कि यार इतने घंटे गुजर गए हैं, बात नहीं हो रही, पार्टनर ने मैसेज भी नहीं भेजा मुझे, मेरा मैसेज जो मैंने उनको भेजा था इन्होंने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया, शायद इनका कहीं और तो नहीं ध्यान, किसी और के प्यार में तो नहीं ये पड़ गए, ये मुझे भूल तो नहीं गए, इन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। हमारे अंदर ना ये डाउट आ जाते हैं, फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती हैं, हम खुद को असुरक्षित, असंतुलित और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमने सारी पावर सामने वाले के हाथों में दे रखी होती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आपको कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है, 14 दिन वेट करें, 2 हफ्ते का टाइम होता है, 14 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप आराम रखिए, सब्र करिए, चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पे कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग में चार्म्स काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं। पहला चार्म निकला है यहाँ पर अम्ब्रेला, छतरी बनी हुई है। अम्ब्रेला निकलने का मतलब है, देखो जो छतरी होती है या छाता होता है वो हमें मेनली 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा फील करवाता है, तेज़ बारिश, तेज़ धूप, और किसी भी तरीके से जो छाता है हम टेम्परेरी उसको कहीं भी अगर यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे पानी लीक हो रहा है, हम उसके नीचे उस छाते को रख दें तो वो वाटरप्रूफ बन जाता है, पानी नीचे आने नहीं देता। तो ये छाता इस टैरो कार्ड रीडिंग में जो चार्म के रूप में निकला है, ये आपके रिलेशन में एक प्रोटेक्शन, सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखाता है। आपकी छत्र छाया में पार्टनर को कंफर्ट, लव, ट्रस्ट, सिक्योरिटी फील होती है, उन्हें पता है कि ये सुख दुख में मेरे साथ खड़ी है या खड़ा है, मेरी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, ये मेरा साथ छोड़ता नहीं है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, ये मुझे अच्छी एडवाइस देता है, ये मेरी हेल्प करता है, ये मुझे गाइड करता है, और ये मुझे नेगेटिविटी से और प्रॉब्लम से बचाता है। तो वो सोच रहे हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा, और ये सोचना उनका बंद नहीं होगा अगले 14 दिनों तक। वो रोज़ ऐसे ही सोचेंगे कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और अगला चार्म देखते हैं। गाइस, अगर मैं बात करते करते ना बीच में चुप हो जाती हूँ
ये जो छोटे छोटे पॉज टैरो कार्ड रीडिंग में लेती हूँ वो इसलिए क्योंकि जब हमारे सामने इतने सारे कार्ड्स आए होते हैं हमें उनको समझना भी होता है। ये फास्ट फूड नहीं है कि सामने कार्ड गिरा नहीं और उसको देखते ही बताना शुरू कर दिया। एनर्जी फील होती है टैरो रीडिंग करते हुए, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हर टैरो रीडर अपने अलग स्टाइल से टैरो कार्ड रीडिंग करता है, उसकी अपनी इंट्यूशन होती है, अपना उसका अंडरस्टैंडिंग है, अपनी नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना एंजल के साथ कनेक्शन है। मैं जब आपकी टैरो रीडिंग करती हूँ तो हर रीडिंग, हर वीडियो एक अलग तरीके से डिवाइन गाइडेंस के साथ मुझे समझ आता है। और अभी अगला चार्म यहाँ निकला है जिसपे बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है पानी का बॉटल। हो सकता है आपने कोई वाटर बॉटल पार्टनर को गिफ्ट किया हो या फिर आपको गिफ्ट के रूप में इन्होंने कोई पानी बॉटल दिया हो। अगर आप वर्किंग हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो या फिर वैसे ही आप जिम जाते हो तो पानी का बॉटल कैरी करते हो, या ट्रैवलिंग में आप पानी का बॉटल कैरी करना खुद का पसंद करते हो, तो इस पानी के बॉटल को मैं इस तरीके से भी देख रही हूँ कि पानी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये मानते हैं कि आपका रिश्ता इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना दुनिया में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, चाहे आप कितने दिन भी वाटर फास्टिंग कर लो। लोग रखते हैं ना, बिना पानी पिए उपवास रखते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, पूरा दिन पानी नहीं पीते उसमें लेडीज़। तो मुझे लगता है कि एक दिन बिना पानी के जो इंसान की हालत होती है, वैसे ही बिना प्यार के, बिना रिलेशनशिप के, बिना आपके साथ के, बिना आपके इस प्यारे कनेक्शन के, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी वर्दी नहीं है, इनको ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आता। ऊपर ऊपर से ये दिखाते हैं थोड़े स्ट्रांग बनकर, थोड़ा घमंडी एटीट्यूड है इनका। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि ये आपको बोलते भी होंगे कि मैं तो एक स्ट्रांग माइंडेड पर्सन हूँ, प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है। और अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि यार ये मुझे आई लव यू कहे, ये मुझे रोके, ये मुझे मनाए, ये मुझे बार बार रिलेशन में रहने के लिए बेग करे, रिक्वेस्ट करे कि मैं तुम्हें हाथ जोड़कर मना रहा हूँ, या मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मान जाओ। ये सब सुनना ना इनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं गाइस कि उनको दूसरे का ना 24 घंटे अटेंशन चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें कोई फ़ोन करता रहे, हम करे ना करे लेकिन सामने वाला मुझे फ़ोन करे, सामने वाला मुझे मैसेज करके पूछे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसी चल रही है मेरी लाइफ। तो थोड़े से ना ये भाव खाते हैं, थोड़ा सा नखरा दिखाते हैं, आपको झूठ मूठ का इतराते हैं। अंदर से तो ये चाह रहे होते हैं कि यार बात हो जाए। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ना खुद पे काबू पाया हुआ है, खुद को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने मन बना लिया है कि अब मुझे इसको जाकर ना आई लव यू नहीं कहना, अब ये पहले मेरी तरफ आएगा या ये मेरी तरफ पहले आकर आई लव यू बोलेगी। तो शायद अंदर से आप भी चाह रहे हो कि यार जल्दी बात हो जाए, भगवान जल्दी हम मिल लें, जल्दी हमारे बीच में सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और थर्ड पार्टी को ये हमेशा के लिए छोड़ दें। तो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, इसीलिए आपके कार्ड्स में आया है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। कुछ लोगों ने यहाँ क्रिस्टल वगैरह भी पहने हुए हैं और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि कोई तुलसी माला पहनी है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण किया है, या अपने पूजा के स्थान पर आपने रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को स्थापित किया है। पूजा करते हो तो डेली आप
ईश्वर से इन्हीं को मांगते हो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस इंसान को पाने के लिए कोई उपाय नहीं शुरू किया है, कोई रिचुअल स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मन में कई बार आपके आता है कि मुझे लाइफ में यही चाहिए, मुझे इन्हीं के साथ फ्यूचर रहना है, इन्हीं के साथ मैं अपनी दुनिया सोचता हूँ। तो आप या तो कंसल्टेशन लेना चाह रहे हो टैरो से, या कुछ लोगों के मन में ये भी है कि मुझे इनके लिए कुंडली दिखानी चाहिए, उपाय लेने चाहिए, समस्या जाननी चाहिए कि ये मेरी समस्या है, इसका क्या समाधान है, सोल्यूशन क्या निकलेगा। कुछ लोग मन बना चुके हैं कंसल्टेशन लेने का, क्योंकि आपने ना जो टाइम इस रिश्ते को दिया है, जो लव दिया है, जो एनर्जी दी है, जो पेशेंस दिखाया है, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप गिव अप करने की स्टेज में नहीं हो। और ये भी एक रीज़न है कि इस इंसान को पता है कि आप इनसे दूर रह नहीं सकते, इसीलिए वो खुद एफर्ट नहीं लगा रहे, उनको पता है आप खुद ही उनकी तरफ चले जाओगे। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज कमेंट में आपको 333 डिवाइन लव लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग बार बार रिपीट करके कमेंट डालते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं पुराना कमेंट, उसको बार बार वही हज़ारों बार कमेंट डालते रहेंगे, तो उनकी एनर्जी वही की वही रुक जाएगी। हर दिन कोई नया कमेंट लिखो, किसी दिन पार्टनर के नाम का पहला लेटर लिखो, किसी दिन अपना लकी नंबर डाल दो और नीचे थैंक यू लिख दो, किसी दिन डिवाइन लव लिख दो, किसी दिन थैंक यू एंजल लिख दो, किसी दिन भगवान जी का नाम डाल दो, जिस भी भगवान को आप बहुत मानते हो, भोले शंकर को, राधा माँ को, कृष्ण को, राम जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, गणपति जी को, जीसस क्राइस्ट को, गुरु नानक देव जी को, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी आपके भगवान जी हैं, उनका नाम ज़रूर डाला करो। और कोशिश करा करो कि जब भी टैरो कार्ड रीडिंग आप सुनने आओ, उतनी दफ़ा आप अपने भगवान को याद करके कमेंट लिखो, ताकि आपकी लाइफ से कार्मिक जो बैगेज है वो कम हो जाए, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, और बस लाइफ में प्यार ही प्यार, पैसा ही पैसा, खुशियाँ ही खुशियाँ, समृद्धि और तरक्की दिन ब दिन आपको मिलती रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा अकाउंट फॉलो कर सकते हो। कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगी हुई है। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।